हरे कृष्ण। आज का प्रश्न है, क्या आपने भगवान को देखा है? जनरली लोग ये प्रश्न पूछते हैं, आप इतनी भक्ति करते हैं, आप माला करते हैं, आपने भगवान को देखा है? आप पहले हमें भगवान दिखाओ। जब आप हमें भगवान दिखाओगे तब हम मानेंगे कि भगवान है। तो ये प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में से मिलता है। सबसे पहले प्रमाण दिया है शिवजी ने। शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं पद्म पुराण में, केवल भक्ति के संयोग से भगवान क्षण भर में समीप में दिखाई पड़ते हैं। भक्ति के संयोग से सनातन भगवान सन्निकट में विद्यमान होकर भी उसी प्रकार दूर है जैसे आंखों में लगा हुआ अंजन अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। वे भगवान भक्ति योग के द्वारा भक्तों को दिखते हैं, यह तत्व है। किंतु माया से मोहित मानव को जब भक्ति तत्व की प्राप्ति होती है तब वह संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखने लगता है। यहाँ पे क्या बताया है कि जब आप भक्ति करते हैं, जब आप भगवान का भजन करते हैं, तभी आप भगवान को देख सकते हैं। भक्ति भाव से भगवान को देखा जाता है। इसका दूसरा प्रमाण मिलता है ब्रह्म संहिता में, जहाँ ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, कि भगवान का जो सुंदर श्याम सुंदर रूप है वो कैसे देखा जा सकता है? जब आपकी आंखों में भगवान के भक्ति पूर्वक प्रेम, जो भगवान की प्रेम भक्ति है उसका अंजन लगा हुआ हो, तब आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं, भक्ति माम अभिजानाति, मुझे केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है, वरना कोई मुझे नहीं जान सकता। दूसरा प्रमाण पद्म पुराण में शिव जी बता रहे हैं, नेत्र विहीन व्यक्ति दीपक अथवा दर्पण को देखकर अपने समीप में विद्यमान लोगों को नहीं देख पाते हैं, उसी तरह विष्णु भक्ति विहीन व्यक्ति अपने हृदय में विद्यमान भगवान विष्णु को नहीं देख पाते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है, अब वो व्यक्ति अंधा है, उसके पास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है और वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, या कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि देखो तुम्हारे सामने इतने बड़े व्यक्ति जा रहे हैं, तुम उनको देखो, सब तुम्हारे सामने है, तुमको नहीं दिख रहा है, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है देखने के लिए। उसी प्रकार भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है। भगवान 3 गुणों के परे है। भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है। तो जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, भक्ति करने से हमारे नेत्र शुद्ध नहीं होंगे, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम इन भौतिक आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। ये क्या है? अभी हम अंधे हैं। इस अंधेपन में हम भगवान को नहीं देख सकते। हमारे नेत्र कब आएंगे? जब हम भक्ति करेंगे, तब वो प्रेम अंजन से जो पूरित नेत्र होंगे उससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वैसे ही इसका प्रमाण ये शास्त्रों में से दिया जाता है। अब दूसरा प्रश्न होता है कि कलयुग में हम कैसे भगवान को देख सकते? अब चलो, अभी हम बहुत बड़े भक्त नहीं हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो हम भगवान का दर्शन कैसे करें? तो अभी भी हम भगवान का अनेक प्रकार से दर्शन कर सकते हैं, जिसका प्रमाण शास्त्रों में दिया है। जैसे सबसे पहला उदाहरण अर्च विग्रह के रूप में। जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में कौन है? भगवान होते हैं, राधा कृष्ण है। तो वो खाली मूर्ति नहीं है, वो भगवान के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, जिसमें पूरे शास्त्रों की विधि के अनुसार भक्त के कहने पे भगवान वो विग्रह में प्रकट होते हैं, वो मूर्ति में प्रकट होते हैं। इसीलिए फिर वो मूर्ति नहीं रह जाती, वो साक्षात भगवान के विग्रह हो जाते हैं। फिर आप वो विग्रह की जो भी सेवा करते हो, उनका दर्शन करते हो, तो वो आपको भगवान का दर्शन करने के समान है। आप साक्षात भगवान को देख रहे हैं और आप भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, दैट इज सेम, वो सेम है। तो सबसे पहला कलयुग में अभी हम भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं? विग्रह के रूप में। दूसरा भगवान का दर्शन करने का तरीका है भगवान को आंखों से ना देख के कानों से देखना। भगवान का कानों से देखने का अर्थात भगवान के बारे में श्रवण करना। तो जब हम भक्तों के माध्यम से भगवान का गुणगान सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो वो कथा सुनना कि भगवान ने ये असुर को मारा, भगवान ने यहाँ पे ये लीला की, भगवान वृंदावन में गए, भगवान द्वारिका में गए, भगवान ने इसका वध किया, भगवान ने ये असुर को मारा, कंस को मारा, तो ये सारी लीलाएं जब हम भगवान की सुनते हैं तो हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं और भगवान के प्रति रति उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ये कथा सुनना, ये श्रवण करना भगवान के बारे में, ये भी भगवान का दर्शन करने के ही समान है।
क्योंकि ये सुनने से हमारे मन में तुरंत भगवान का विचार आता है और वो सारी चीजें हमारे मन में चलने लगती है। अच्छा, भगवान यहाँ पे है, भगवान ने ऐसे मारा, भगवान ने उसको उठा के फेंका, ये सारी चीजें। तो ये भगवान का दर्शन है। तीसरा भगवान का दर्शन है भगवान का नाम। कलयुग में क्या बोला गया है? नाम नामिनो अभिन्न। भगवान का नाम, भगवान दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो स्वयं कृष्ण है, वो क्या बोल रहे हैं? ये नाम में मैंने अपनी सारी शक्ति दे दी है। नाम नामकारी निज सर्व शक्ति, सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में दी है। तो ये जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हम बोल रहे हैं कृष्ण, हम बोल रहे हैं वासुदेव, हम भगवान का अलग अलग नाम पुकार रहे हैं, हम राम बुला रहे हैं, द्वारकाधीश बुला रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान का साक्षात संग कर रहे हैं, हम भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो ये तीसरा तरीका है कलयुग में, और सबसे आसान तरीका, आप कहीं पे भी किसी भी क्षण बैठे हुए भगवान का संग कर सकते हो। आप भगवान का नाम लो और भगवान आपके साथ है, कोई भेद नहीं है भगवान में और भगवान के नाम में। तो इस प्रकार से हम कलयुग में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो हाँ, हमने भगवान को देखा है और हम भगवान को प्रतिदिन देखते हैं, और आप भी भगवान को प्रतिदिन देख सकते हैं। हरे कृष्णा।